कंपनी अपने अंशों का निर्गमन धनराशि या पूंजी की व्यवस्था करने के लिए करती है, लेकिन कई बार अंशों का निर्गमन प्रतिफल में भुगतान करने के लिए भी करती है। प्रतिफल में भुगतान का मतलब है कि कंपनी के द्वारा कोई स्थायी संपत्ति खरीदी जाती है और बदले में स्थायी संपत्ति के विक्रेता को नकद भुगतान न करके अंश दे दिए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रतिफल के आधार पर अंशों का निर्गमन। बदले में जो अंश जारी किए जाते हैं संपत्ति के बदले, वो सममूल्य वाले भी हो सकते हैं और प्रीमियम वाले भी हो सकते हैं। तो देखो इसकी एंट्री क्या होती है। यदि संपत्ति खरीदी जाती है, सबसे पहले उसकी हम एंट्री करेंगे स्थायी संपत्ति के खरीदने की। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट DR टू वेंडर। सबसे पहले स्थायी संपत्ति के क्रय करने की एंट्री करेंगे। जो भी स्थायी संपत्ति हमने खरीदी है, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, उसको हम डेबिट कर देंगे और जो विक्रेता है वेंडर, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। अब बदले में हम क्या कर रहे हैं, वेंडर को, यानी कि पाने वाला कौन है इसमें, वेंडर, तो वेंडर को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, जब बदले में उसको भुगतान करेंगे। अगर विक्रेता को बदले में हम अंश दे रहे हैं, अच्छा बदले में जो अंश दिए जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं प्रतिफल के आधार पर अंशों का निर्गमन। प्रतिफल में जो अंश दिए जाते हैं वो सममूल्य वाले भी हो सकते हैं और प्रीमियम वाले भी हो सकते हैं। यदि प्रतिफल में अंश सममूल्य वाले दिए जाते हैं तो हम एंट्री क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। वेंडर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। अगर बदले में अंश सममूल्य वाले दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन बदले में अंश यदि प्रीमियम पर दिए जाते हैं तो हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल के साथ साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम को और क्रेडिट कर देंगे। प्रीमियम का मैंने बताया था कि जैसे 10 रुपए का अंश है 12 रुपए में जारी किया जा रहा है, तो 2 रुपए जो अतिरिक्त लिया जा रहा है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम कहलाता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो अतिरिक्त पैसा लिया जा रहा है उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से क्रेडिट कर देंगे। तो अगर बदले में अंश प्रीमियम वाले जारी किए जाते हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है और क्रेडिट हो जाएगा, ये एंट्री हो जाएगी। सममूल्य वाले अंश जारी किए जाते हैं जब तक एंट्री कर देंगे वेंडर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, लेकिन अगर प्रीमियम वाले दिए जाते हैं तो ये एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। लेकिन बदले में कई बार होता है कि जितना भुगतान करना था उसमें से कुछ पैसा नकद दे दिया जाता है, कुछ चेक से पेमेंट कर दिया जाता है और कुछ अंश दे दिए जाते हैं। तो जितना पैसा नकद में दिया जाता है उतनी राशि से हम कैश को क्रेडिट कर देंगे और चेक से पेमेंट किया जाता है उतनी राशि से हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। तो कैश और चेक से पेमेंट किया जाता है उतना कैश और बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे यदि पेमेंट किया जाता है। ठीक है। तो अब देखो इसके लिए आपकी बुक में पहला इलस्ट्रेशन देखो, मैंने पहले आपको दूसरा और तीसरा इलस्ट्रेशन बताया था। तीसरे इलस्ट्रेशन में जिसमें कंपनी अंशों का निर्गमन करती है और टुकड़ों में पैसा मांगती है, एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पर, और अपने 99 जो क्वेश्चन है वो इसी बेस के ऊपर है जिसमें टुकड़ों में ही कंपनी पैसा मांगती है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन जो किया था उसमें कंपनी ने एप्लीकेशन पर ही संपूर्ण पैसा मांग लिया है, तो हम क्या करते हैं, फिर 2 ही एंट्री करते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन मैंने छोड़ दिया था तो मैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन इसका बता रहा हूँ। तो देखो इसमें बुक में दे रखा है आपके पेज नंबर 188 पर, इसमें देखा है XYZ लिमिटेड ने बीकानेर लिमिटेड से, देखो XYZ लिमिटेड हमारी कंपनी है और बीकानेर लिमिटेड से मशीनरी 6 लाख रुपए में खरीदी। तो बीकानेर लिमिटेड से खरीदा है तो इसका मतलब है विक्रेता है वो बीकानेर लिमिटेड है। ठीक है। 6 लाख रुपए में मशीनरी खरीदी। आगे देखा भुगतान में XYZ लिमिटेड ने 10 रुपए वाले पूर्णतः समतांश निर्गमित किए, बदले में अंश दिए। अब इसमें आगे देखा है जनरल प्रविष्टियां दीजिए XYZ लिमिटेड की पुस्तकों में यदि अंशों का निर्गमन सममूल्य पर किया जाता है, यदि 20% प्रीमियम पर किया जाता है। अच्छा देखो इसमें संपत्ति खरीदी है उसके बारे में दे रखा है। अच्छा बदले में अंश दिए जा रहे हैं, इतना दे रखा है, लेकिन कितने अंश दिए, अंशों की संख्या नहीं दे रखी है। केवल इसमें इतना ही दे रखा कि अगर सममूल्य वाले दिए जाते हैं तो क्या एंट्री करेंगे और प्रीमियम पर दिया जाता है तो क्या एंट्री करेंगे, यानी कि अंशों की संख्या भी नहीं दे रखी है,
तो अंशों की संख्या भी हमारे को निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम ये संपत्ति के खरीदने की, तो संपत्ति हमने देखो इसमें क्या खरीदी है, मशीनरी खरीदी है, तो फिक्स्ड एसेट्स में आपके क्या हो जाएगा, मशीनरी हो जाएगी। तो इसमें फिक्स्ड एसेट्स की जगह आपके मशीनरी हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डीआर टू वेंडर। अच्छा, विक्रेता का जो नाम है इसमें दे रखा है, विक्रेता का जो नाम है वो क्या है, बीकानेर लिमिटेड। वेंडर जो विक्रेता है उसका नाम दे रखा है बीकानेर लिमिटेड। हमने जो मशीनरी खरीदी है वो कितने की खरीदी है, 6 लाख रुपए की। तो 6 लाख रुपए से हमने पहले ये एंट्री कर दी। तो पहले तो 6 लाख रुपए से मशीन के खरीदने की एंट्री कर दी, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम एंट्री कर रहे हैं। अब इसमें जब भुगतान करेंगे, इसमें विक्रेता कौन है, बीकानेर लिमिटेड। तो बीकानेर लिमिटेड को हम डेबिट करेंगे। तो बीकानेर लिमिटेड अकाउंट डीआर, क्योंकि पेमेंट करेंगे तो पानी वाला बीकानेर लिमिटेड है, इसको हम डेबिट कर देंगे। और बीकानेर लिमिटेड को हमारे को टोटल पेमेंट है वो कितना करना था, 6 लाख रुपए, क्योंकि हमने मशीन जो खरीदी है 6 लाख की खरीदी है। और बदले में अंश यदि सम मूल्य वाले दिए जाते हैं, इसमें अंश का जो मूल्य है वो इसमें कितना है, 10 रुपए का। तो इसमें अंशों की संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, 10 रुपए के हिसाब से हम उसको पूरा पेमेंट 6 लाख रुपए का कर देंगे। 6 लाख में 10 का भाग दे देंगे तो अंशों की संख्या आ जाएगी 60,000। इसका मतलब है 60,000 अंश हमने जारी किए थे, 10 रुपए वाले, तो कितने हो गए, 6 लाख। तो ये तो है पहली परिस्थिति, संपत्ति के खरीदने की एंट्री कर ली। संपत्ति के खरीदने के बाद में जब संपत्ति के विक्रेता को बदले में अंश सम मूल्य वाले दिए जाते हैं तो ये एंट्री कर देंगे। लेकिन इसमें दूसरी परिस्थिति दे रखी है कि यदि उसको बदले में 20% प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अंशों का नाम भी दे रखा है इक्विटी, तो इक्विटी का नाम हमारे को लिखना पड़ेगा। तो दूसरी परिस्थिति, बीकानेर लिमिटेड अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, ये एंट्री होगी अगर प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन किया जाता है। तो देखो, बीकानेर लिमिटेड को टोटल पेमेंट तो हमारे को 6 लाख रुपए करना था, क्योंकि 6 लाख की मशीन खरीदी है। लेकिन अब ये प्रीमियम और अंशों की ये मूल्य है, यानी कि राशि है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो, इसमें अंश का जो मूल्य है वो कितना है, 10 रुपए, ठीक है। और प्रीमियम इसमें कितना दिया जा रहा है, 20%। तो 10 रुपए का 20% कितना होता है, 2 रुपए। तो 2 रुपए प्रीमियम जोड़ दिया तो अंश का मूल्य कितना हो गया, 12 रुपए। इसका मतलब है कि 20% प्रीमियम जो कि 2 रुपए होता है, 10 का 2 रुपए जोड़ने के बाद में एक अंश हम कितने में जारी कर रहे हैं, 12 रुपए में, ठीक है। और हमारे को टोटल पेमेंट करना था 6 लाख रुपए। तो ये संख्या, अंशों की संख्या निकालेंगे पहले। तो इसमें जितना पेमेंट करना है उसमें एक अंश का मूल्य 12 रुपए, उसका भाग दे देंगे। तो टोटल पेमेंट करना था 6 लाख रुपए, 6 लाख में 12 का भाग दे दो, ये 50,000। ये आ गई अंशों की संख्या, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। अब अंशों की संख्या आ गई आपके 50,000, 50,000 अंश है। तो अब देखो, इसमें राशि है, हम ज्ञात कर सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें हमेशा अंश का जो अंकित मूल्य होता है, जिसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं, वो राशि लिखी जाती है हमेशा। शेयर कैपिटल में चाहे इक्विटी की हो चाहे प्रीफरेंस की हो, शेयर कैपिटल में हमेशा अंश का अंकित मूल्य यानी कि फेस वैल्यू लिखी जाती है। और अंश का अंकित मूल्य है वो कितना है, 10 रुपए, एक अंश का। तो 10 रुपए के हिसाब से तो अंशों की संख्या हमने ज्ञात कर ली। अंशों की संख्या कितनी आई है, 50,000। 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके कितने हो गए, 5 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 5 लाख रुपए आ जाएंगे। और सिक्योरिटीज प्रीमियम, एक अंश पर प्रीमियम है वो कितना दिया जा रहा है, 2 रुपए। और अंशों की संख्या कितनी है, 50,000। 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए, 1 लाख रुपए। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके 1 लाख रुपए। इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी। यदि बदले में अंश प्रीमियम पर जारी किया जाता है तो ये एंट्री होगी, ठीक है। तो ये था आपके फर्स्ट इलस्ट्रेशन।
अब देखो इसी पैटर्न के आपके क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन देख लो। प्रिंसिपल के आधार पर अंशों का निर्गमन हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन किया था। अब आपके बुक में इस पैटर्न के क्वेश्चन है पेज नंबर 222 पर। पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें दे रखा है सोना लिमिटेड ने मोना लिमिटेड से 10 लाख रुपए की मशीन और 5 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? अच्छा, इसमें क्रेता तो कौन है? सोना लिमिटेड, और विक्रेता कौन है? मोना लिमिटेड। तो वेंडर इसमें मोना लिमिटेड है, ये ध्यान रखना है। सोना लिमिटेड ने 40% राशि का चेक से और शेष राशि का 10 रुपए वाले समतांश 20% प्रीमियम पर भुगतान किया। देखो इसमें जो मैंने चीज बताई थी वो आ गई है। इसमें जितना पेमेंट करना था उसका 40% तो नकद भुगतान कर दिया, नहीं चेक से पेमेंट कर दिया है, और बाकी राशि बची है उसके लिए अंश जारी किए हैं, वो भी 20% प्रीमियम पर। तो सबसे पहले तो देखो हमने जो ये स्थायी संपत्ति खरीदी है उसकी एंट्री हमने खरीदी है मोना लिमिटेड से 10 लाख की मशीन और 5 लाख रुपए का फर्नीचर। तो संपत्ति खरीदने की मशीनरी अकाउंट दिया, फर्नीचर अकाउंट दिया, तो मशीनरी हमने खरीदी है 10 लाख रुपए की और फर्नीचर हमने खरीदा है 5 लाख रुपए का। और विक्रेता जो वेंडर है वो है इसमें मोना लिमिटेड, तो क्रेडिट हम किसको कर देंगे? मोना लिमिटेड को। ठीक है, देने वाले को क्रेडिट कर दें, तो इसके हिसाब से ये अमाउंट हो गया टोटल 15 लाख रुपए। इसका मतलब है कि मोना लिमिटेड से हमने 15 लाख रुपए की स्थायी संपत्ति खरीदी है, और 15 लाख रुपए की स्थायी संपत्ति खरीदी तो पेमेंट भी हमारे को 15 लाख रुपए का करना है। ये तो हो गई स्थायी संपत्ति के खरीदने की है। ठीक है, अब है भुगतान करने की। अब इसको जब भुगतान करेंगे तो पाने वाले को हम डेबिट करते हैं। पाने वाला कौन है? मोना लिमिटेड। तो मोना लिमिटेड को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, अच्छा इसमें चेक से भी पेमेंट कर रहे हैं और बदले में अंश भी दे रहे हैं। तो चेक से पेमेंट कर रहे हैं, बदले में अंश दे रहे हैं, उनकी चाहे तो हम 2 अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, चाहे तो एक एंट्री में भी कर सकते हैं। तो मैं एक ही एंट्री में कंबाइंड एंट्री में बता देता हूँ कि मोना लिमिटेड को हमारे को टोटल 15 लाख रुपए का पेमेंट करना था। उसमें से 15 लाख में से 40% राशि का क्वेश्चन में दे रखा है कि 40% राशि है उसका पेमेंट हमने चेक से किया है। चेक से पेमेंट किया है तो उसमें क्या आ जाएगा? आपके बैंक अकाउंट 40%। तो 15 लाख का 40% है वो कितना हो गया? 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए का तो हमने पेमेंट कर दिया है चेक से। ठीक है, और बाकी राशि के लिए हम अंश दे रहे हैं, और बाकी राशि के लिए जो अंश दे रहे हैं वो प्रीमियम वाले दे रहे हैं। और प्रीमियम वाले कैसे दे रहे हैं? 20% प्रीमियम पर। अच्छा देखो इसमें भी अंश का जो मूल्य है वो कितना है? 10 रुपए। तो 20% प्रीमियम कितना होता है? 10 रुपए का 2 रुपए। इसका 10 रुपए का 20% निकाला जाएगा। 10 रुपए का 20% 2 रुपए होता है, तो टोटल कितना हो गया? 12 रुपए। यानी कि एक अंश को हम 12 रुपए में दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा बदले में अब अंश जो दे रहे हैं प्रीमियम वाले, तो उसकी एंट्री कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब देखो इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? देखो 15 लाख में से 6 लाख का पेमेंट तो हमने चेक से कर दिया। 15 लाख में से 6 लाख का पेमेंट कर दिया, तो शेष अमाउंट है वो आपके कितना बचा? 9 लाख रुपए। यानी कि अब 9 लाख रुपए का जो पेमेंट कर रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं? अंशों के माध्यम से। यानी कि 9 लाख रुपए हम नकद भुगतान न करके बदले में अंश दे रहे हैं, और अंश भी कैसे दे रहे हैं? प्रीमियम वाले। तो इसमें क्या है? वही अंशों की संख्या निकालनी पड़ेगी जैसे हमने पहला इलस्ट्रेशन किया था। अंशों की संख्या कैसे निकालेंगे? बदले में अंश हम कितने का दे रहे हैं? 12 रुपए में। 10 रुपए में नहीं दे रहे, 12 रुपए में। तो जितने का पेमेंट करना है, पेमेंट कितना करना है? 9 लाख रुपए का। 9 लाख में 12 का भाग दे देंगे। ये आ गया आपके 75,000। ये 75,000 आ गया आपके अंशों की संख्या, नंबर ऑफ शेयर्स। ऐसे हमारे को अंशों की संख्या निकालनी पड़ेगी जितना पेमेंट करना है।
अब पेमेंट 15 लाख नहीं करना है, क्योंकि 6 लाख का तो हमने चेक दे दिया, 9 लाख रुपए का करना है, इसलिए 9 लाख में ही भाग देंगे। और बदले में अंश 12 रुपए का दे रहे, 10 रुपए का नहीं दे रहे, इसलिए 12 का भाग दे देंगे, तो अंशों की संख्या आ गई 75,000। अब अंशों की संख्या आ गई। अब इसमें मैंने पहले बताया था कि शेयर कैपिटल में हमेशा अंश का अंकित मूल्य फेस वैल्यू आती है, और अंश की फेस वैल्यू है, अंकित मूल्य है वो कितना है 10 रुपए, 10 रुपए के हिसाब से। इसमें अमाउंट 10 रुपए के हिसाब से आएगा, तो अंशों की संख्या कितनी है 75,000, और एक अंश का मूल्य कितना है 10 रुपए, क्योंकि इसमें अंकित मूल्य आता है। तो 75,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 7,50,000। ठीक है, अब सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। एक अंश पर प्रीमियम है वो कितना दे रहे हैं 2 रुपए, और अंशों की संख्या कितनी है 75,000। 75,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 1,50,000। ये हो गया आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम। इस प्रकार से आपकी एंट्री हो जाएगी। तो अगर बदले में हम वेंडर को यानी कि विक्रेता को चेक भी दे रहे हैं और अंश भी दे रहे हैं, तो इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें अंशों की संख्या नहीं दे रखी है, तो अंशों की संख्या हमारे को निकालनी पड़ेगी। जितना पेमेंट करना है उसमें एक अंश कितने का दिया जा रहा है उसका भाग दे देंगे, अंशों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट वाला, पेज नंबर 222 पर। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया था। सेकंड वाला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है। 6 लाख रुपए की मशीन खरीदी, 50% भुगतान चेक से किया और शेष के लिए 20% प्रीमियम पर अंश निर्गमित किए। सेम यही पैटर्न है। तो सेकंड वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सोल्व करना है सेम इसी पैटर्न से। तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें कंपनी ने जनता में 8,000 अंश निर्गमित किए, जारी कितने किए 8,000, तो एंट्री अभी सारी 8,000 से होगी और संपूर्ण राशि आवेदन पर देय है। तो हम 2 ही एंट्री करेंगे। पहले बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वो पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि पूरा पैसा एप्लीकेशन पर ही मांग लिया गया है। तो आपको सेकंड वाला और थर्ड वाला क्वेश्चन आपको करना है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि कंपनी का पंजीयन 20 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी से हुआ, और 20 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी कैसे है, 100 रुपए वाले 12,000 तो सप्तांश है, ठीक है, यानी कि 12 लाख तो, और 100 रुपए वाले 8,000, 8 लाख प्रीफरेंस शेयर में, यानी कि 8 लाख तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है और 12 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल है। ऐसे टोटल कंपनी की 20 लाख रुपए की पूंजी टोटल। लेकिन कंपनी ने अंश कितने जारी किए हैं, कंपनी ने 5,000 समता अंश, 2,000 पूर्वाधिकार अंश जनता को निर्गमित किए। इसमें दोनों अंश जारी किए, और इसमें कंपनी ने कितना कितना पैसा मांगा है, दोनों का अलग अलग अमाउंट दे रखा है। तो हमारे को एंट्री करनी है, तो हम क्या करेंगे, बैंक वाली जो एंट्री है वो तो कंबाइन कर देंगे, और बाकी जो मांग वाली एंट्री है वो अलग अलग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो आपके एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन पर दोनों का पैसा प्राप्त हो रहा है, तो हम एंट्री है वो क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर में कंपनी ने 5,000 तो इक्विटी शेयर जारी किए और 2,000 प्रीफरेंस शेयर जारी किए। तो सबसे पहले एप्लीकेशन पर इक्विटी अंशों पर भी 25 रुपए मांगे हैं और प्रीफरेंस शेयर पर भी 25 रुपए मांगे हैं। तो बैंक वाली एंट्री है वो एक साथ कंबाइंड एंट्री हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और टू प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन, एक साथ, अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो इक्विटी अंशों में तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में उसका पैसा जाएगा। तो इक्विटी अंशों की संख्या कितनी है 5,000, और एक अंश पर कितने मांगे हैं एप्लीकेशन पर 25, 5,000 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 1,25,000। और प्रीफरेंस शेयर है वो कितने हैं 2,000, और एक अंश पर मांगे 25 रुपए, उस पर भी 25 है, तो 25 को 2,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कितना हो गया 50,000। टोटल राशि कितनी हो गई 1,75,000। ये हो गई बैंक वाली एंट्री। फिर अब क्या करेंगे, ये पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का इक्विटी शेयर कैपिटल में और प्रीफरेंस शेयर का प्रीफरेंस शेयर कैपिटल में। तो दोनों की एंट्री अलग अलग करेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा कितना था 1,25,000, इसका पैसा तो इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। और प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन का कितना था 50,000, तो उसकी एंट्री कर देंगे। प्रीफरेंस शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट DR टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 50,000। बैंक वाली एंट्री करने के बाद में राशि शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होती है, तो दो अंश है, इसलिए दोनों का पैसा अलग अलग हम ट्रांसफर करेंगे। ये एंट्री करने के बाद में फिर हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अब अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा तो मांग की एंट्री दोनों की अलग अलग करेंगे, इक्विटी शेयर की अलग करेंगे और प्रीफरेंस शेयर की अलग करेंगे। जैसे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो देखो इक्विटी अंशों पर, इस पर भी अलॉटमेंट पर इक्विटी पर कितने मांगे हैं 25 रुपए, तो वही कितने अंश है इसके 5,000, तो इस पर 1,25,000 मांगे, तो 1,25,000 से एंट्री कर देंगे। ऐसे प्रीफरेंस शेयर पर देखेंगे अलॉटमेंट की पहले मांग की एंट्री, बाद में करेंगे बैंक वाली एंट्री। प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रीफरेंस शेयर पर अलॉटमेंट पर कितने मांगे हैं 45 रुपए, एक अंश पर कितने मांगे हैं 45 रुपए, और अंशों की संख्या है वो कितनी है 2000, तो 45 को 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने हो गए 90,000, तो इसकी 90,000 से एंट्री कर देंगे। दोनों की हमने मांग की एंट्री अलग अलग कर ली, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा अलग मांगा है और प्रीफरेंस शेयर का अलग मांगा है। जब ये पैसा प्राप्त हो जाएगा तो फिर बैंक वाली एंट्री करेंगे, बैंक वाली एंट्री कंबाइंड एंट्री हो जाएगी। तो देखो बैंक वाली एंट्री कैसे होगी, तो देखो मांग की एंट्री करने के बाद में बैंक वाली एंट्री कंबाइंड एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पर 1,25,000 मांगे थे और अलॉटमेंट पर 90,000 मांगे थे, तो टोटल पैसा कितना हो गया 2,15,000, पूरा पैसा मिल गया, तो ये एंट्री हो जाएगी। इसके बाद में ऐसे ही हम फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की करेंगे। अब फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की मांग की एंट्री अलग अलग करेंगे। तो पहले फर्स्ट कॉल की मांग की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ऐसे प्रीफरेंस शेयर की कर लो, प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, अब देखो इसमें फर्स्ट कॉल पर कितना कितना पैसा मांगा है। फर्स्ट कॉल पर देखो इक्विटी अंशों पर तो 25 रुपए मांगे हैं, तो 25 रुपए तो 5,000 अंशों पर कितने होते हैं, वही 1,25,000 होते हैं। इसकी तो फर्स्ट कॉल की मांग की एंट्री 1,25,000 से कर देंगे। अब प्रीफरेंस शेयर पर देखो, प्रीफरेंस शेयर पर फर्स्ट कॉल पर मांगे हैं 30 रुपए एक अंश पर, और अंशों की संख्या कितनी है 2000, 2000 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए 60,000। इसकी मांग की एंट्री कितने से कर देंगे 60,000 से कर देंगे। ठीक है, अब करेंगे बैंक वाली एंट्री। बैंक वाली एंट्री आपकी कंबाइंड एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और टू प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में तो कितना 1,25,000, और प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल का कितना है 60,000, तो टोटल राशि कितनी हो गई 1,85,000। ठीक है, ये बैंक में ये एंट्री हो जाएगी। अब इसके बाद में देखो सेकंड कॉल, तो फर्स्ट कॉल की हमने एंट्री कर ली थी, सेकंड कॉल की, सेकंड कॉल पर कंपनी ने देखो इक्विटी अंशों पर ही मांगा है, प्रीफरेंस शेयर पर तो कोई पैसा है ही नहीं, तो इक्विटी अंशों पर भी कितने मांगे वही 25 रुपए, 5,000 अंशों पर 25 रुपए के हिसाब से कितने होते हैं 1,25,000। तो मांग की एंट्री कितने से करेंगे 1,25,000 से, और 1,25,000 प्राप्त हो जाएंगे, एक ही अंश है तो एक ही एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 1,25,000। हम इसके साथ में फाइनल कॉल शब्द लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि उसके बाद में और कोई कॉल नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया था इसका फोर्थ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था, तो आपको पहला दूसरा तीसरा आपको करना था, पहला मैंने बता दिया, फोर्थ वाला मैंने बता दिया, इन दोनों को आपको रिपीट करना है और दूसरा और तीसरा आपको सोल्व करना है। ठीक।